27 दिन पहले ये कल्पना करना मुश्किल था कि युद्ध में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ेगा, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उससे ये कहा जा सकता है कि ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने में सफल रहा। ईरान ने अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप सख्ते में आ गए हैं और अब अमेरिका ईरान से सीज फायर की गुहार लगा रहा है। ट्रंप की एक मुश्किल भी है, वो मुश्किल है ईरान का 440 किलो एनरिच यूरेनियम। शनिवार को नातांज परमाणु केंद्र पर इजरायली हमले के बाद ईरान के 440 किलो यूरेनियम की गुत्थी उलझती जा रही है। 440 किलो एनरिच यूरेनियम से 10 से 15 परमाणु बॉम्ब बन सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि ईरान ने अपना परमाणु भंडार कहीं और शिफ्ट कर दिया है और अब इससे ग्लोबल तनाव बढ़ गया है। ईरान जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने सीज फायर का 15 पॉइंट का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की बात है। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज किया। अब खबर यह है कि ईरान अपने 440 किलो यूरेनियम को बचाने के लिए बड़े कदम उठा सकता है। ट्रंप को यह जंग कई साल तक परेशान करने वाली है, क्योंकि मध्य पूर्व के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भीषण नुकसान हुआ है और इसी का बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना हॉर्मूज के साथ साथ खर्ग ऑपरेशन भी शुरू करने जा रही है। हॉर्मूज में अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती के बाद अमेरिकी आक्रामकता का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। फिलहाल एक डिटेल आपके सामने रखें, उससे पहले तस्वीर सेंट्रल इजरायल के कफार कासिम पर ईरानी हमले की। आज की बड़ी खबर है, जहां ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से कैसे निशाना बनाया उसकी एक एक तस्वीर अब आपके सामने होगी। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, कार पर गिरी ईरानी मिसाइल और उसी दौरान हवा में उछली कार। सेंट्रल इजरायल कफार कासिम, ईरान का एक और हमला। तो फिलहाल इस तस्वीर को गौर से देखिए, क्योंकि क्लस्टर मिसाइल से लगातार हो रहे हमलों के बीच ये एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे साफ है कि कैसे गाड़ी पर, कार पर ही सीधा आकर ये वार हुआ और कार कैसे उछल गई, हवा में उछल गई है। इलाके में जोरदार धमाके की आवाज। अब कफार कासिम पर हुए हमले को लेकर एक और बड़ी खबर है। 6 लोग घायल हुए हैं। इसी हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल और घायलों को जल्द अस्पताल भी पहुंचाया गया। तेल अवीव से करीब 20 किलोमीटर दूर है कफार कासिम। हमले की एक और तस्वीर, आसपास लगे कैमरों से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे कफार कासिम में हुए हमले से बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये आपको बता दें, तेल अवीव से करीब 20 किलोमीटर दूर वो इलाका है जहां पर ईरान ने मिसाइलें बरसाई हैं। लगातार हो रहे हमलों की वजह से आसपास के लोग भी सन्न हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें अब आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें, इजरायली शहर पर हमले की वो तस्वीर जहां ईरान लगातार मिसाइलों से वार कर रहा है, और क्लस्टर मिसाइल से हो रहे हमलों की वो तस्वीर जहां साफ है कि बड़े इलाके में अलग अलग जगहों पर हमले की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।